गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने देखा है कि कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। अब देखिए कि हर आदमी की जीवन में कोई ना कोई परेशानी जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में रहती है। किसी को व्यवसाय की समस्या है, किसी को मान सम्मान नहीं मिल पाता, बदनामी मिलती रहती है। कई के घरों में नेगेटिविटी या समझ लीजिए कि गृह क्लेश रहता है। कई लोगों को क्या है कि एजुकेशन में बाधाएं आती है। कई लोगों को संतान की तरफ से प्रॉब्लम होती है। कई लोगों का विवाह नहीं हो पाता। तो कई लोगों को माने कई तरह की समस्याएं हैं जिस हर आदमी को फेस करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ये हम जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति की वजह से भी होता है। तो वैसे तो सारी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही हम उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंच सकते हैं और उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक मैं कुछ उपाय आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आप अपनी समस्याओं का निदान काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले कि मैं आपको आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में बताऊं, तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल दीक्षा एस्ट्रो कपूर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, आइकन बेल को बजा दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त यार, आपके रिश्तेदार उस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, समस्याएं तो का उपाय तो बहुत सिंपल है, जो हर इंसान बड़ी आसानी से कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली समस्या, अगर आपको दुख, दरिद्र, निर्धनता का सामना करना पड़ रहा है, धन, यश, कीर्ति, खुशहाली में अगर बाधाएं आ रही है, तो आपको सुबह चढ़ते हुए सूरज को जल देना चाहिए। और जल आप किस तरह देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसको जल से भर देना है। उसमें लाल चंदन का पाउडर या लाल फूल या रौली की एक चुटकी उसमें डालकर बाएं हाथ से लोटा पकड़िए और दाएं हाथ पे जल गिरना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए आपने वो जल को लेफ्ट हैंड के लोटे से राइट हैंड पे गिराना है। और जो जल गिरेगा वो आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए। आप नीचे एक बाल्टी रख सकते हैं, गमला रख सकते हैं, ताकि जो आप जल अर्पित कर रहे हैं वो पैरों पे ना गिरे। और जो जल की धारा गिर रही आपके राइट हैंड पे गिर रही है, उससे क्या है कि आपने चढ़ते हुए सूरज को देखना है। या समझ लीजिए कि आप चाहें तो इसको 10 बजे तक कर सकते हैं। तो जैसे सूरज चढ़ता है उसके बाद 10 बजे तक आप करें, और जैसे धारा गिरी और धारा से जब जो सूरज को देखते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। और अगर आप प्रतिदिन ये सूर्य को जल अर्पित करना शुरू कर दें, तो आपके जितने भी दुख, दरिद्र, निर्धनता का सामना कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में धन वृद्धि होगी, दरिद्रता का नाश होगा, निर्धनता समाप्त हो जाएगी और धन, यश, कीर्ति, खुशहाली और सफलता के योग आपके जीवन में बन जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत आसान है, जो आप भी अपने घर में बैठ के बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन इसको करेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी चीज, अगर आपके घर के अंदर गृह क्लेश, बीमारी, पीड़ा या सुपता, जिसको नेगेटिविटी भी हम कहते हैं,
रहती है, तो उसके लिए क्या है कि अगर हम सुबह उठकर जो पहली रोटी बनाते हैं वो गाय के नाम से निकालें, और प्रतिदिन अगर हम उस रोटी को गाय को खिलाते हैं, तो इससे क्या है कि हमारे घर में व्याप्त गृह क्लेश, बीमारी, पीड़ा, अशुभता, नेगेटिविटी का नाश होता है। सुख शांति का आपके गृह में प्रवेश और वास होगा, जिससे आपकी काफ़ी समस्याएं काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अब तीसरी चीज में आ रहे, अगर मान लीजिए आपको व्यापार में, रोजगार में, या फिर कोई व्यवधान आ रहे हैं, रुकावटें आ रही है, तो रोजगार में सफलता और व्यापार में कामयाबी के लिए अगर आप हर दिन एक मुट्ठी पक्षियों या कबूतरों को बाजरा या सतनाजा डालेंगे, तो इससे क्या है कि आपके व्यापार में, रोजगार में आने वाले व्यवधान, रुकावटें दूर हो जाएगी, व्यवसाय रोजगार में सफलता मिलेगी और साथ साथ में उन्नति मिलेगी और आपके सपने साकार होंगे। तो दोस्तों, अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं कि अगर आपके दुश्मन बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, और मान लीजिए कि जीवन में व्यवधान और नुकसान हो रहे हैं, या हमारे दुश्मन बने हुए हैं, तो उनके लिए अगर हम कुत्तों को हर रोज रोटी खिलाते हैं, तो दुश्मनों से हमें छुटकारा मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि दुश्मन आपके शांत हो जाएंगे, और जो हमारे जीवन में व्यवधान या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या कोशिश में लगे हुए हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, या फिर उनके जो नेगेटिव विचार है आपके प्रति, उसमें पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, ताकि समझ लीजिए कि आपको काफ़ी राहत दुश्मन शायद से, या आपके जो भी कंपटीटर हैं या जो भी हैं उनकी तरफ से आपको शांति मिल जाएगी। अब दोस्तों, मैं अगली चीज़ पे आता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है, कई लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष होते हैं, तो अगर हम हर रोज चींटियों को भोजन देते हैं, भोजन हो, आटा हो, या किसी रूप में भी हम चींटियों को कुछ खिलाते हैं, तो उससे क्या है कि पितृदोष समाप्त हो जाता है। और ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। कई बार पितृदोष की वजह से हमें जीवन में काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो इससे क्या है कि आपकी सुख समृद्धि के लिए तो चींटियों को हर रोज आटा, चीनी, जो भी हो सके, या भोजन किसी प्रकार का कोई चीज़ भी हो, तो चींटियों को अवश्य खिलाएं। अब दोस्तों, मैं अगली पॉइंट पे आता हूं, जो हमारी समस्याओं का कारण होती है। वो है कि हम मान लीजिए कि हमारे जीवन के अंदर सुख समृद्धि, धन में रुकावटें आ रही है, या फिर हमारी जन्म कुंडली में राहु प्रभावी है और हमें परेशान कर रहा है, उनके लिए ये रामबाण आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। इससे आपकी चिंताएं और रुकावटें समाप्त कर सुख समृद्धि को पुनः स्थापित। दोस्तों, अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि, खुशहाली, या समझ लीजिए कि आपके ऊपर राहु, आपकी जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव चल रहा है, राहु आपको परेशान कर रहा है, राहु आपको रुकावटें दे रहा है, राहु आपको चिंताएं, मानसिक तौर पे परेशान कर रहा है, तो अगर आप रोज
मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, खास करके बुधवार को। तो इससे क्या होगा कि आपके सुख समृद्धि धन खुशहाली जीवन में वापस आ जाएगी। और जिन पे राहु परेशान कर रहा है या जिनको राहु परेशान कर रहा है, जिनके जन्म कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उससे क्या है कि ये जो उपाय मैंने आपको बताया मछली को आटे की गोलियां खिलाने का, इससे क्या है कि ये राहु को शांत करने का रामबाण या इलाज है। और ये आपकी चिंताओं और रुकावटों को समाप्त करके आपके जीवन में सुख समृद्धि को पुनः स्थापित करेगा और आपके जीवन में एक करिश्माई परिवर्तन आ जाएगा दोस्तों। तो आप राहु जिसकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं होती या महादशाएं चल रही है, राहु का प्रभाव चल रहा है, तो ये मान लीजिए कि ये एक अचूक उपाय है, एक रामबाण उपाय है जिससे आपको राहु को शांत कर सकते हैं। अब अगली स्थिति में आता हूं दोस्तों। अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उससे क्या है कि हमें यश कीर्ति मान सम्मान की प्राप्ति होती है, हमारी सारी समस्याओं का उनके आशीर्वाद से समाप्ति होती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की उससे प्रेरणा मिलती है और उससे हमें कामयाबी मिलती है। तो हमें अपने माँ बाप की सेवा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता अगर जिंदा नहीं है तो हम क्या करें। तो दोस्तों, अगर आप सुबह उठते हैं, जमीन पे पैर रखने से पहले जमीन को आप टच करें, क्योंकि जमीन को एक माँ का रूप दिया गया है। तो उसका जमीन पे पैर रखने के पहले आप जमीन को नमस्कार करें और आगे बढ़ें। जीवन में आपको अवश्य सफलताएं मिलेगी। कोई चीज़ भी आपकी समस्याओं को नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, पाम रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, हस्तरेखा विशेषज्ञ, रत्न विशेषज्ञ, आपकी किसी तरह की कोई सफलता हो, किसी तरह की कोई समस्या हो, भले वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, भले वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, भले वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, भले वो आपके एजुकेशन शिक्षा या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, भले वो आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड हो या फिर मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर आपकी मैरिज नहीं हो रही है, आपके प्रेम संबंध कामयाब नहीं हो रहे हैं, या फिर आपका फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, या चाइल्ड की या मैट्रिमोनियल सर्विस के आपके इच्छुक हैं, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप जन्मपत्री मैं बनाता भी हूँ, उसका विश्लेषण भी करता हूँ, कुंडली में मिलान भी करता हूँ और जेम्स स्टोन भी मैं रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आइकन बेल को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और उन सूचनाओं का बेनिफिट सभी लोग ले सकें, आपके दोस्त नियर डियर्स, तो उनको पूर्ण रूप से सफलता मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मैं अब अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।